अरे जादुई पेड़, तुम्हारे ऊपर जितने भी फल लगे हैं सभी लाल रसीले लगते हैं, लेकिन ये एक सेब काला क्यों है? ऐसा सेब तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोंटू बंदर की काली जबान। एक दिन लंपी भालू जादुई पेड़ से मिलने काली पहाड़ी पर जा रहा था। रास्ते में उसको चुलबुला मोंटू बंदर मिला और वो भी उसके साथ साथ हो लिया। दोनों जादुई पेड़ के पास पहुँचे तो वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ और तीनों आपस में बात करने लगे। अरे जादुई पेड़, तुम्हारे ऊपर जितने भी फल लगे हैं सभी लाल रसीले लगते हैं, लेकिन ये एक सेब काला क्यों है? ऐसा सेब तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे ये काला सेब उगाया, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना कोई अगर इसको खा लेता तो बहुत मुसीबत हो जाती। मुसीबत हो जाती? क्या मतलब? ये मनहूस काला सेब है। ये मेरे तने पर हर 5 साल में एक बार उगता है। इसकी मुसीबत ये है कि जो कोई भी इसको खा लेता है उसकी जुबान काली हो जाती है। फिर वो अपनी जुबान से जो भी बुरी बात बोलता है वो सच हो जाती है। फिर तो ये फल बहुत ही खतरनाक चीज है। हाँ सही कहा तुमने। तुम इस फल को तोड़ लो और फिर इसको तालाब के अंदर फेंक देना। ये सुनकर मोंटू बंदर फटाक से जादुई पेड़ पर चढ़ गया और उस काले सेब को तोड़कर उछालने लगा। नहीं मोंटू, उस फल को खाना नहीं। मैं तो इसे खा कर ही रहूंगा। जंगल के जानवरों पर अपना डर बनाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर उसने वो सेब 2-3 बाइट में ही खत्म कर डाला। उसकी जबान बिल्कुल काली हो गई और वो खुश होते हुए वापस जंगल की तरफ चला गया। अरे बगीरा, तुम इस मांस को कुत्ते की तरह क्यों खा रहे हो? आराम से खाओ, ये कहीं भागा जा रहा है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुमको छोड़ रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात मान लो बगीरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दांत इसी में फंस कर रह जाएं और तुम इसमें से एक भी बाइट ना खा सको। ये सुनकर बगीरा को गुस्सा आ गया और उसने जैसे ही अपना मुंह मांस से हटाना चाहा, उसका जबड़ा उसी के अंदर फंस कर रह गया। वो खूब छटपटाया लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। ये तुमने ठीक नहीं किया मोंटू, उसको तकलीफ हो रही है। ये इसको मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अब तो उसको छुड़ा दो। मेरी जुबान काली हो चुकी है, मतलब मैं बुरी बातें बोलूंगा और वो सच हो जाएंगी। किसी के बारे में अच्छा बोलूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा कहकर मोंटू बंदर वहाँ से आगे बढ़ गया। अब आगे छोटू हिरन और लंबू हिरन साथ में टहल रहे थे। कहाँ जा रही है करण अर्जुन की जोड़ी? हम बस ऐसे ही घूम रहे थे। तुम लोग हमेशा एक दूसरे से चिपके क्यों रहते हो? हम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, इसलिए हमको साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारी दोस्ती और पक्की कर देता हूँ। तुम दोनों की पूंछ इस तरह एक दूसरे से बंध जाए कि तुम अलग होने के लिए तरस जाओ। उसके ऐसा कहते ही उन दोनों की पूंछें आपस में बंध गईं और उनको दर्द होने लगा। अरे अरे ये क्या हुआ छोटू, अपनी पूंछ को छुड़ाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पूंछ में तो खुद दर्द हो रहा है। मजा आ गया। अब जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई कि मोंटू बंदर की जबान काली हो चुकी है और वो जो कुछ भी बुरा बोलता है वो सच हो जाता है। सभी उससे डरने लगे थे और उसकी कही हर बात उनको माननी ही पड़ती। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? इसलिए एक दिन सभी ने मिलकर आपस में मीटिंग बिठाई और लंपी भालू ने सभी को एक तरकीब बताई। सभी जानवर शाम के वक्त तालाब के किनारे एक खेल खेलने लगे। लंपी भालू ने जमीन पर पर्चियां उछाली। मेरी बारी है। हाथी ने उनमें से एक पर्ची उठाई और उसको पढ़ने लगा। मैं अपने पीछे वाले पैरों के बल खड़े होकर सबको घूम कर दिखाऊंगा। अरे वाह, चलो अब जल्दी से ये टास्क पूरा करो। ये सुनकर हाथी अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और सबको पैरों के बल घूमकर दिखाने लगा। ये देखकर सभी खुश हुए और तालियां बजाने लगे। जरा कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? हम सब गेम खेल रहे हैं मोंटू महाराज। कैसा गेम? इस गेम में हमारे पास कुछ पर्चियां होती हैं। इन पर्चियों में कोई ना कोई टास्क लिखा होता है। जिसकी बारी आती है वो एक पर्ची उठाता है और उस पर्ची के अंदर जो टास्क लिखा होता है उसको उसे पूरा करना पड़ता है। ओहो, तो ठीक है, मैं भी ये गेम खेलना चाहता हूँ। चलो।
जो भी टास्क लिखा होगा उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ये रूल तुम लोगों के लिए होगा। मैं तो पहले टास्क को अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं उसे पूरा करूंगा, वरना तुम्ही में से किसी को वो टास्क पूरा करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी को बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसकी काली जबान के डर से किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं पर्चियाँ उछालता हूँ। कहकर लंपी भालू ने पर्चियाँ उछाली। मैं उठाता हूँ। मोंटू बंदर ने एक पर्ची उठाई और उसको खोलकर पढ़ने लगा। मैं ना चाहते हुए भी तालाब के अंदर मुंह देकर खूब सारा पानी पीऊंगा। उसके बाद मेरी जबान से काला रंग हट जाएगा। उसके बाद रेंचो गैंडा मुझे जोरों की टक्कर मारेगा। उसकी टक्कर के बाद मधुमक्खियों का झुंड मेरे पीछे लग जाएगा और मुझे काटने लगेगा। इतना पढ़कर उसने सभी जानवरों की तरफ गुस्से से देखा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम सभी लोग। इतना कहते ही उसके कदम अपने आप तालाब की तरफ बढ़ गए। उसने तालाब से खूब सारा पानी पिया और उसकी जबान से काला रंग हट गया। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। अभी मजा चखाता हूँ। तुम सबके बदन में बहुत दर्द होगा और तुम सब मुझसे माफी मांगोगे। उसके बाद ही वो दर्द ठीक होगा। तुम्हारी जुबान अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। क्या? अब मोंटू बंदर समझ चुका था कि वो अपने ही जाल में फंस चुका है। अगले ही पल रेंचो गैंडा उसको तेज रफ्तार से अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। अरे नहीं! रेंचो गैंडे ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में ऊपर उठ गया और एक पेड़ से जा टकराया। उस पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों का झुंड निकला और उसको काटने लगा। बचाओ! तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। वो वहाँ से भाग निकला और मधुमक्खियों का झुंड भी उसके पीछे हो लिया। बचाओ! बचाओ! सभी जानवर ये देखकर खुश हुए कि मोंटू बंदर की काली जबान से उनको छुटकारा मिल गया। इसको कहते हैं जिसकी लाठी उसी का सर। मैंने सुना है बंदर का दिमाग खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। सुंदरपुर जंगल में मंकू बंदर रहा करता था। मंकू बहुत ही शैतान था। दिन भर इस पेड़ से उस पेड़ पर उछल कूद करता रहता। एक सुहाने दिन मंकू बंदर रोज ही की तरह गाना गाते हुए इस पेड़ से उस पेड़ पर उछल रहा था। मैं मंकू बंदर मस्त कलंदर, झूमो नाचो मन भर भर भर, ए खाओ पियो लड्डू बड्डू, खेलो वेलो कबड्डी बबड्डी, ए मैं मंकू बंदर मस्त कलंदर। तभी मंकू बंदर को तालाब के किनारे मोलू भालू सोता हुआ नजर आया। मोलू भालू जंगल का सबसे आलसी जानवर था। वो अधिकतर सोता रहता था। क्या बात है, आज मोलू भालू बड़े दिनों बाद मेरे सामने आया है। आज तो मैं इसे बड़ा उल्लू बनाऊंगा। मंकू बंदर चुपके से जाकर उसके कान में खुजली करने लगता है। जैसे ही मोलू भालू की नींद खुलती है तो मंकू एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप जाता है। कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता है। मोलू भालू इधर उधर देखता है और फिर से सो जाता है। मंकू बंदर एक बार फिर उसके कान में पत्ते से गुदगुदी करता है। मोलू भालू एक बार फिर घबराकर उठ जाता है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ, इधर देखो अपने पीछे। मंकू बंदर पत्थर के पीछे की झाड़ियाँ हिलाता है। मोलू भालू पीछे घूमकर देखता है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे तुच्छ भालू, इधर देख इधर। मंकू बंदर मोलू भालू के बाएं तरफ एक पत्थर फेंकता है। मोलू भालू बाएं घूम जाता है। तभी मंकू बंदर पेड़ के ऊपर डालियां हिलाते हुए कहता है, अरे इधर देखो मोटे भालू, मैं तो तुम्हारे ऊपर हूँ। कौन हो तुम और इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच जा रहे हो? मैं यहाँ का भूत हूँ और ये तालाब मेरा है। क्या भूत? तुम अगली बार से यहाँ आने की भूल भी मत करना। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो भूत जी। मुझे पता नहीं था कि ये आपका तालाब है। मैं आज के बाद कभी भी इस तालाब के आसपास भी नहीं आऊंगा।
मोलू भालू पूरी तरह डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। मंकू बंदर उसका मजा ले रहा होता है। तभी एक केकड़ा मंकू बंदर की पूंछ में लटक जाता है और मंकू बंदर चिल्लाता हुआ पत्थर के पीछे से निकलता है। उई माँ, गई रे बाबा, मेरी पूंछ गई। तभी मोलू भालू मंकू बंदर को देख लेता है। मंकू बंदर तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे भूत बनकर डराते हो। इस बार बड़ा फंसा है मंकू बंदर। आज ये मोलू भालू बना देगा तेरा कुचुम्बर। तभी गुस्से में मोलू भालू मंकू बंदर की तरफ बढ़ने लगता है। मंकू बंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे तालाब होने के कारण वो कहीं नहीं जा सकता था। तभी मंकू बंदर का बेस्ट फ्रेंड पिंकू खरगोश आ जाता है और वो मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगता है। मोलू भालू को बांसुरी की धुन सुनकर नींद आने लगती है और वो वहीं पर सो जाता है। अरे मेरा जिगरी यार, वो तो तू बीच में आ गया, वरना आज मैं इस मोलू भालू का बैंड बजा देता। चलो चलो, डर के मारे तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। ये अपनी स्मार्टनेस कहीं और दिखाना। अरे किसी से डरना नहीं, मैं हूँ। मैंने देखा अभी, तुम्हारी इन सब शैतानियों की वजह से एक दिन तुम भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। मोलू भालू जग जाए उससे पहले निकलो यहाँ से। अरे डोंट वरी छोटू, हम दोनों की यारी जाने दुनिया सारी। अरे यार, तुम तो इमोशनल कर दिए। चलो जाकर अपने फेवरेट अंगूर के पेड़ों से अंगूर खाते हैं। मंकू बंदर और पिंकू खरगोश अपने फेवरेट अंगूर के पेड़ के पास जाते हैं। मंकू बंदर फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से अंगूर तोड़कर नीचे गिराने लगता है। पिंकू खरगोश अंगूर खाने लगता है और मंकू बंदर वहीं पेड़ पर उल्टा लटक कर अंगूर खाता है। वहीं पास खड़े चालू भेड़िया और चालाक लोमड़ी इन दोनों को देख रहे थे। मैंने सुना है बंदर का दिमाग खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और वो भी मंकू जैसा तेज बंदर हो तो उसका दिमाग तो लाजवाब ही लगेगा। लेकिन ये खरगोश और बंदर की दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि आज तक इनका पाला चालाक लोमड़ी से नहीं पड़ा है। एक बार ये बंदर हमारे शिकंजे में आ जाए तो इस खरगोश को हम कभी भी नाश्ता बना सकते हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। चालाक लोमड़ी और चालू भेड़िया की नजर मिंकू बंदर और पिंकू खरगोश पर थी। इस बात से अनजान मिंकू बंदर और पिंकू खरगोश मजे से अंगूर खा रहे थे। तभी चालू लोमड़ी अपनी आवाज बदलकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है कोई मुसीबत में फंस गया है। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मंकू बंदर फटाफट पेड़ पर छलांग लगाते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी पिंकू खरगोश गिल्ली मिट्टी में भेड़िए के पैर के निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कोई चाल है। ये जरूर किसी की चाल है हमें फंसाने की। मुझे मंकू बंदर को सतर्क करना होगा। मंकू बंदर जैसे ही आगे बढ़ता है तो पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो दलदल में जा गिरता है। अब आया ये बंदर हमारे शिकंजे में। अब मजे से हम इसे खाएंगे, फिर खूब आराम फरमाएंगे। ओह, ये सब तुम दोनों की चाल थी। चालू लोमड़ी और चालाक भेड़िया मंकू पर हमला करने जा ही रहे होते हैं कि पीछे से शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। अरे मंकू, अभी तो तू इन दोनों का शिकार बनने जा रहा था, लेकिन अब जंगल के राजा बब्बर शेर का शिकार बनेगा। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो बब्बर शेर हमें ही अपना शिकार बना डालेगा। हाँ हाँ, जल्दी भागो। तभी एक पेड़ के खोखल से पिंकू खरगोश बाहर आता है। अच्छा, तो वो शेर तुम थे। मुझे तो लगा आज मैं सच में ही शेर का डिनर बन जाऊंगा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एकदम लाजवाब।
अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी यारी जाने दुनिया सारी। पिंकू खरगोश मंकू बंदर को दलदल से निकालने में उसकी मदद करता है। मैं तो पूरा कीचड़ से भर गया। चलो हम दोनों नदी किनारे जाकर नहाते हैं। दोनों नाचते गाते हुए नदी के किनारे जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल उछाल कर खूब नहाते हैं और साथ में गाने भी गाते हैं। ये मंकू बंदर, ये मस्त कलंदर। और पिंकू खरगोश रहता अपने बिल के अंदर। हमारी दोस्ती है सबसे गहरी, साथ में रहते हैं हम दो जिगरी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मंकू नाम है मेरा। तुम्हें 1 मिनट में इस पेड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुझे अपनी चोंच से इतना मारूंगा ना, पूरे शरीर में गड्ढे हो जाएंगे। सुंदरपुर जंगल में एक सुहाना दिन था। मंकू बंदर मजे से पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था और साथ ही में गीत गुनगुना रहा था। अंगूर, आम, सेब और केला, सारे फल खाऊं मैं अकेला। क्या बात है मंकू, आज तो तुम बड़ी खुश लग रहे हो। क्या बताऊं गौरैया रानी, बारिश के बाद इस सुहाने मौसम में ताजे ताजे फल खाने का मजा ही कुछ और है। बात तो तुम्हारी सही है, तो आओ तुम भी मेरे साथ गाना गाओ और खूब फल खाओ। दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करके फल खाने लगते हैं। मंकू बंदर केले खाते हुए केले का छिलका नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ से मोलू भालू गुजर रहा होता है और उसका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ता है। मोलू मंकू को देख लेता है। मंकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बोलू भाई, गलती से मिस्टेक हो गई। हर बार तुम मुझे परेशान करते रहते हो, इस बार तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। मोलू भालू मंकू को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। जैसे ही मोलू मंकू तक पहुंचता है तो मंकू छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब तक मंकू छलांग लगाकर तालाब पार कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। मोलू भालू दूसरे पेड़ पर चढ़ता है। आजा आजा, पकड़ कर दिखा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मोलू भालू मंकू बंदर को पकड़ने के लिए छलांग लगाकर तालाब पार करने लगता है तो वो तालाब में ही गिर जाता है। मौका देखकर मंकू और लवली गौरैया वहाँ से निकल लेते हैं। फिर मंकू बंदर और लवली गौरैया पीकू खरगोश के घर पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं। वहाँ पीकू खरगोश अपनी मान से पानी निकाल रहा था। क्या हाल है पीकू खरगोश, आज हमारे साथ खेलने भी नहीं आए। कल रात की बारिश के बाद मौसम कितना सुहावना हो गया। बारिश की वजह से मेरी मांद में पानी भर गया है। बारिश का मौसम तुम्हारे लिए सुहाना होगा, लेकिन इसने तो मेरा घर उजाड़ दिया। अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तुम लोग जाकर खेलो, मुझे तो मेरी मांद से पानी निकालना है। मंकू बंदर पीकू खरगोश को उदास देखकर दुखी हो जाता है और उसकी मदद करने की ठान लेता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग मिलकर तुम्हारे लिए किसी ऊंची जगह नया घर बनाएंगे जहाँ पर पानी नहीं भरेगा। मुसीबत के वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तीनों मिलकर पीकू खरगोश के लिए नए घर की जगह ढूंढने निकल जाते हैं। मंकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाकर जगह ढूंढता है तो लवली गौरैया पीकू के नए घर के लिए हवा में उड़कर तलाश करती है। मंकू बंदर को जंगल में बड़ा आम का पेड़ मिलता है। हाँ, ये जगह सही है, यहाँ पर पानी भी नहीं भरेगा और पीकू खरगोश मजे से रह सकेगा। अभी जाकर मैं पीकू और लवली को इस जगह के बारे में बताता हूँ। मंकू भागते हुए जाता है
और पीकू और लवली को उस पेड़ के बारे में बताता है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आम का पेड़ है। वहाँ पानी भी नहीं भरेगा और मीठे मीठे आम भी खाने को मिलेंगे। क्या बात है, चलो हम वहीं चलते हैं। मंकू बंदर पीकू और लवली को लेकर उस आम के पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आम के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा मैं। हाँ, मैं भी आम के पेड़ पर आम खाने आया करूंगी। मैं आम के पेड़ की डाली पर मजे से झूला झूलूंगा। ऊपर बैठा उल्लू तीनों की सारी बातें सुन रहा था। ये पेड़ तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं सालों से इस पेड़ पर रहता आ रहा हूँ। मेरे अलावा इस पेड़ पर कोई नहीं रह सकता है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? और हम पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे घर बना रहे हैं अपने दोस्त पीकू खरगोश के लिए। ये सब मुझे नहीं पता। इस पेड़ के ऊपर या फिर नीचे कोई नहीं रह सकता है। यह पेड़ जंगल का है और जंगल के सारे पेड़ों पर सभी जानवरों और पक्षियों का अधिकार है। तुम पेड़ के नीचे किसी को घर बनाने से नहीं रोक सकते। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी कोई भी अर्जी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मंकू नाम है मेरा। तुम्हें 1 मिनट में इस पेड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुझे अपनी चोंच से इतना मारूंगा ना, पूरे शरीर में गड्ढे हो जाएंगे। रुक जाओ तुम दोनों। मुझे लगता है ये बूढ़ा उल्लू अकेले रहता है, जिस वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे प्यार से समझाएंगे तो ये जरूर समझ जाएगा। पीकू मंकू और बूढ़े उल्लू की लड़ाई शांत करवाता है। बरसात के दिन में मेरी मांद में पानी भर गया है, इसलिए मेरे दोस्त मेरे लिए नया घर ढूंढ रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे दोस्त। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मुझे दोस्त कहा। हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं है और सभी मुझे बूढ़ा कहकर चिढ़ाते हैं। तुम इस पेड़ के नीचे घर बनाकर रह सकते हो दोस्त। देखो मंकू, प्यार से कठोर दिल भी पिघल जाता है। अब तुम दोनों भी दोस्ती कर लो। पीकू उस आम के पेड़ के नीचे घर बना लेता है। सभी की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।